Hey everyone, good evening, good afternoon, and good morning. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग से सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक के बारे में, जो कि है मर्ज सॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट टाइप की है। अलग अलग वेरिएंट्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको अगर आप मर्ज सॉर्ट करना चाहते हैं एरे पे और मर्ज सॉर्ट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट पे। कैसे होता है ये, क्यों होता है, इसमें कंपैरिजन कितने लगते हैं, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं अलॉन्ग विद इट्स अप्रोच। तो ये सब आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली सेशन को। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल, कंप्यूटर साइंस गेट रैंक, मास्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस। और आप सब लोगों के लिए जो क्लासेस में लेता हूं वो सारी की सारी क्लासेस इस चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में। क्या क्या क्लासेस मिलेंगी आपको? लेक्चर्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स कंटेंट मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लर्निंग मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि फ्री हैं वो इस तरीके से मिलेंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनकी अप्रोच, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। और कुछ ऐसे सेशंस मैंने वहां लिए हैं जो YouTube पे पॉसिबल नहीं थे, जिनमें पोल्स एक्सेट्रा की फैसिलिटी जरूरी होती है। उनसे आप सीखेंगे कि कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को रीड करके समझा जाता है और उनके सही आंसर को पिक किया जाता है। स्पेशल क्लासेस में बड़ा ही मजा आएगा आप लोगों को, एक बार जरूर एक्सेस करें। मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो आने वाली हैं बड़ी जल्दी। कब? परसों। कब? क्या टाइम है? 3 PM ऑनवर्ड्स। उसकी लिंक मैं आपको कल तक शेयर कर दूंगा। 2 घंटे नहीं 3 घंटे में एक पूरा कंसेप्ट पाइपलाइनिंग का मैं समझाऊंगा, क्योंकि 2 मार्क्स बराबर पक्के हो जाएंगे आपके। सिर्फ 3 आवर्स कंप्लीट पाइपलाइन। जी हां, सिर्फ 3 घंटे में कंप्लीट पाइपलाइन, 3 बजे से वेंसडे ऑनवर्ड्स। अगर आप लोगों ने यह सोचा है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर गेट रैंक लेके आनी है जस्ट बिकॉज यू वुड लाइक टू गो फॉर मास्टर्स इन अ रियली गुड कॉलेज, मे बी IIT, IISc, NIT, समवेयर एल्स, तो आप सब लोगों को ये जो बचा हुआ टाइम है उसे परफेक्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? प्लानिंग सही तरीके की होनी चाहिए कि आपके पास टाइम जो है उसमें सही टाइम पे सही चीज कर ली जाए बिना टाइम वेस्ट किए। आपके पास हर चीज अच्छे तरीके से, कंटेंट हो या क्वेश्चन हो या टेस्ट हो या डाउट का सॉल्विंग हो, सब सही तरीके से अवेलेबल हो पाए। और तीसरी चीज, जब हम उस प्लान का एग्जीक्यूशन करने जाएं तो हमें जो ट्रबल या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर रीजंस, वो ट्रबल कम से कम हो पाए। उसके लिए आप हम पे बैंक कर सकते हैं, हम पे भरोसा कर सकते हैं और आप खरीद सकते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको मिलेगा एक ऐसा प्रिपरेशन का तरीका जो आपको कंटेंट देगा, वन गाइडेंस देगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है आपकी वो एक्सपर्ट बनवा के देंगे, जिससे आपको मिलेगा एक ऐसा प्रिपरेशन का प्लान और ऐसा कंटेंट, ऐसा टेस्ट, ऐसी DPP प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा का कंप्लीट सेट जो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सिस्टमेटिक होगा और आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है आपकी अच्छी रैंक के लिए। जब आप चाहते हैं कि कम टाइम में आपको अच्छी रैंक लेके आनी है और जितना एफर्ट्स आपको लगाना है उसमें अच्छी रैंक लेके आनी है। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के सिर्फ कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि हैं वन गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर एंड प्रिंटेड नोट्स। अदरवाइज आपको ऑफ कोर्स टॉप एजुकेटर्स की तरफ से क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे एंड टॉक ओवर द कॉल जिस दैट पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे सेशन को इमीडिएटली, बट उसके पहले आप सब लोगों की सहमति जरूरी है। और ये जो मेरा एक परमानेंट क्वेश्चन है वो परमानेंट क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने हाजिर है। इसका आंसर दे दीजिए। आप लोग रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मर्ज सॉर्ट है क्योंकि इससे सॉर्टिंग के अलावा भी दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, मर्जिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर किस टाइप के?
आएगा। गेट का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, 2014 का है गेट का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें सॉर्टिंग का कोई सीन नहीं है, बट मर्जिंग टेक्नोलॉजी और जो मर्जिंग टेक्निक है उसका एक पर्टिकुलर सीन है। तो वो जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, उससे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। बट उसके पहले आप लोग सब बता दो कि आप लोग रेडी हो या नहीं, तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। देखिए, तो अब तक हमने अब क्या क्या देख लिया है। तो अभी तक हमने सबसे पहले देखा था बबल सॉर्ट, फिर हमने स्टार्ट किया था सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। फिर हमने थर्ड वन देखा था इंसर्शन सॉर्ट। ये तीनों सॉर्टिंग में वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो n स्क्वायर थी, वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो थी कांस्टेंट, तीनों के तीनों में। ठीक है, फिर हमने एक और सॉर्ट देखा हीप की मदद से, और हीप सॉर्ट में हमें वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिली थी, n log n के बराबर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिली थी, n के बराबर, क्योंकि एक हीप अलग से बनाना पड़ रहा था। आप सब लोगों को यह याद होना चाहिए। फिर भी मैं एक काम करूंगा, सारे जब हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स खत्म हो जाएंगी तो एक दिन सिर्फ और सिर्फ इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का एनालिसिस का सेशन लिया जाएगा, जिसमें हम एनालाइज करेंगे इन एल्गोरिदम्स को अलग अलग पैरामीटर्स पे कि किसमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सारा एक चार्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप सब लोगों के पास एक वो चार्ट उपलब्ध होगा। अब आज हम देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। देखिए, अगर आप लोग एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं या एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, कोर्स जो एल्गोरिदम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है, तो उसमें आता है अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक्स, मेथडोलॉजी जिसे हम कहते हैं। पहली एक होती है बैक ट्रैकिंग मेथड, कि हम आगे जाएंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं इधर से सॉल्व नहीं हो सकता तो थोड़ा पीछे आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। एक मेथड होती है ग्रीडी, जिसमें हम यहां से करंट पोजीशन से बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उस बेस्ट सॉल्यूशन में कम से कम मेहनत लगे, इसके लिए हम ग्रीडी अप्रोच लगाते हैं। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, कि हम कम से कम एफर्ट्स में किस स्टेप पे पहुंच जाएंगे उसको कलेक्ट करो, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन दो, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन दो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अप्रोच लगाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम होती है डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन की। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम पूरी बड़ी एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और फिर उनका कलेक्टिवली रिजल्ट दे देते हैं एज अ कंप्लीट रिजल्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर, पहले डिवाइड करो बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करो और फिर कलेक्ट करके सॉल्यूशन इकट्ठा करके दे दो। किसको दे दो, ऑफ कोर्स एज अ रिटर्न ऑफ द रिजल्ट। ये जो मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम है, ये मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम भी किस टाइप की है, आपकी किस टाइप की है, यस, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस्ड है। अच्छा, एक और कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है, अमोर्टाइज्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, फिर डीपी डायनामिक प्रॉब्लम या डायनामिक प्रोग्रामिंग भी मिलता है, अलग अलग टाइप की और भी अप्रोचेस होती हैं। बट ये जो मर्ज सॉर्ट है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन, क्या लिखूं, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे ये काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर में होगा क्या। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट है n एलिमेंट्स की, इसको आप डिवाइड करो दो पार्ट में। पहले इसको सॉर्ट कर लो, फिर उसको सॉर्ट कर लो, और फिर जब सॉर्ट हो जाए तो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कर दो। कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा, पर पहले अप्रोच समझ लीजिए। सबसे पहले आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक लिस्ट में n/2, दूसरी लिस्ट में n/2, 1 + 1 - 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट कहीं ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा,
बट आप इंजीनियर से इतना समझते हैं, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, दोनों जब सॉर्ट हो जाए तो एट द एंड मर्ज कर दो सॉर्टेड लिस्ट को। बट इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा और इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम रिकर्सिव अप्रोच लगाओ कि हमें पहले ये जो लिस्ट है इसे भी बाय टू करना पड़ेगा। पहले इसको और इसको सॉर्ट करो, मर्ज करके आपको ये लिस्ट बनेगी जो सॉर्टेड मिलेगी। इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, और दोनों जो इंडिविजुअल लिस्ट सॉर्टेड मिलेंगी उन दोनों को मर्ज कर दो तो आपको ये मिलेगा। फिर आपको और इनको भी सॉर्ट करने के लिए और छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है जब तक कि लिस्ट में एक एलिमेंट ना मिले। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट अपने आप में ऑटोमेटिक सॉर्टेड होता है, अपने आप में वो सॉर्टेड होता है। तो आप क्या करोगे? बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर है, ठीक है, डिवाइड द गिवन लिस्ट इनटू टू पार्ट्स, sort each part individually and merge them in the end. Merge them in the end. That's it. But ये डिवीजन कब तक चलाते जाना है? द रिकर्सिव डिवीजन continues when each list has 0 or 1 element. अगर लिस्ट में 0 एलिमेंट है मतलब लिस्ट ही नहीं है, 1 एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है। अब 1 एलिमेंट की दो लिस्ट को सॉर्ट करते जाओ, सॉर्ट हो गई, ऑटोमेटिक सॉर्टेड मिलेंगी, उन दोनों को मर्ज कर दो। फिर 2 एलिमेंट की लिस्ट मिलेगी, उन दोनों को मर्ज कर दो तो 4 एलिमेंट की लिस्ट मिलेगी, उन दोनों को मर्ज करो, 8 एलिमेंट्स की लिस्ट मिलेगी। इस तरीके से मर्जिंग होती जाएगी और आपको फिर n एलिमेंट की फाइनल लिस्ट बन जाएगी। बट बिफोर वी स्टार्ट द एल्गोरिदम ऑफ मर्ज सॉर्ट, हम पहले देखेंगे कि दो लिस्ट को मर्ज कैसे करना है, दो लिस्ट को मर्ज कैसे करना है, पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो उसको बड़ा सिंपल सा एक फंडा है यार कि दो अलग अलग लिस्ट हैं तो उनके पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर कराते जाओ, जिधर से छोटा एलिमेंट है उसको आप मर्ज लिस्ट में ऐड कराते जाओ। बस इतना सा फंडा है। मैं एक्सप्लेन करता है। रुकिए, आपके पास है लिस्ट 1 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 6, 9 और 10। लिस्ट नंबर 2 है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8 और 12। मोनोपोली जैसे हो जाएगा 13 मान, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? हमें यहां पे एक इंडेक्स रखना है i और यहां पे एक इंडेक्स रखना है j, है ना। हम चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है इस लिस्ट 1 का इंडेक्स i पे, क्या वो छोटा है या इंडेक्स j का एलिमेंट जो लिस्ट 2 से आ रहा है वो छोटा है। कौन सा एलिमेंट छोटा है? जो एलिमेंट छोटा है उसे हम मर्ज लिस्ट में पहले ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मर्ज लिस्ट को भी सॉर्टेड बनाना है। हमें इन दोनों सॉर्टेड, आप देख सकते हो दोनों सॉर्टेड लिस्ट है और दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट बनानी है जिनमें टोटल एलिमेंट्स होंगे ये प्लस ये, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 8। अब मर्ज अगर करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक मर्ज्ड लिस्ट जो मिलेगी उसमें हम चेक करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा छोटा एलिमेंट है। 1 छोटा है तो 1 को यहां से आप कॉपी करके मर्ज्ड लिस्ट में कॉपी करा लिया। जैसे ही यहां से एक एलिमेंट निकला तो i इंडेक्स आगे बढ़ गया। अब देखो लिस्ट 1 का i इंडेक्स का एलिमेंट, लिस्ट 2 का j इंडेक्स का एलिमेंट, दोनों में से छोटा कौन सा है? इफ दिस इज स्मॉलर ये पहले आएगा, नहीं ये वाला छोटा है तो ये पहले आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, आ गया 2। अब क्या करेंगे? अगर इस लिस्ट से आपने एक एलिमेंट लिया है तो ये j++ हो गया। हो गई बात खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या करेंगे?
हम आगे देखेंगे इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स जे पे लिस्ट 2 में एलिमेंट है वो दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा ये वाला है, तो 4 यहां आ जाएगा। जिस भी लिस्ट से आपने छोटा एलिमेंट निकाला है उस लिस्ट के इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। आ गया। अभी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इंडेक्स आई जो है, इंडेक्स आई का एलिमेंट, इंडेक्स जे का एलिमेंट, छोटा कौन सा, इंडेक्स आई का एलिमेंट, तो हम इंडेक्स आई के एलिमेंट को ऐसे टेस्ट कॉपी करा देंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर चेक करेंगे इंडेक्स आई एलिमेंट इन लिस्ट 1, इंडेक्स जे एलिमेंट इन लिस्ट 2, कौन सा छोटा है, इंडेक्स जे 8, तो 8 को हम यहां कॉपी करा देंगे, ये हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इंडेक्स आई का एलिमेंट, इंडेक्स जे का एलिमेंट, कौन सा छोटा, इंडेक्स आई फ्रॉम लिस्ट 1 छोटा है, 9 इसमें ऐड करो और आई प्लस प्लस कर दो। फिर से चेक करो इंडेक्स आई का एलिमेंट, इंडेक्स जे का एलिमेंट, दोनों में से कौन सा छोटा है, इंडेक्स आई का एलिमेंट छोटा है, 10 ऐड हो गया। अब आई प्लस प्लस करने पे आई जो है वो बियॉन्ड द लेवल चले गया, बियॉन्ड द लेवल चले गया मतलब एक लिस्ट खत्म हो गई। अगर एक लिस्ट खत्म हो गई तो दूसरी लिस्ट के जितने बचे एलिमेंट हैं वो सारे इससे बड़े होंगे। सबसे लास्ट वाले इससे आप देख सकते हो 13 बड़ा है, तो आप बिना कंपैरिजन के इसको यहां कॉपी करा दो। 13 को आपने डायरेक्टली कॉपी करा दिया, ऐसे आपने मर्ज्ड लिस्ट बनाई। क्या ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्या ये क्लियरली समझ में आया है आप लोगों को? अगर ये क्लियरली समझ में आ गया है तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफी कुछ है हमारे पास अभी डिस्कस करने को। इस मर्जिंग ऑफ टू लिस्ट में बहुत कुछ है, क्योंकि सिर्फ ये मर्जिंग ऑफ टू लिस्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बने हुए हैं गेट में भी और अलग अलग टेस्ट सीरीज में भी। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मर्जिंग ऑफ टू लिस्ट क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया आप लोगों को तो हम एक छोटा सा काम करते हैं। ये काम करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि लिस्ट 1 जो है उसमें टोटल m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अभी तो मैंने ना एग्जाम्पल में दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब आप मर्ज सॉर्ट में यूज करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग बोथ द लिस्ट इक्वल साइज। कहीं आगे पीछे हो जाएगा, किसी में एक ज्यादा किसी में एक कम, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं। बट हो सकता है ऐसा कि आपके पास दो लिस्ट में दो अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो। तो अगर लिस्ट 1 में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और लिस्ट 2 में आपके पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इनकी मर्जिंग कैसे होगी? इनकी मर्जिंग के लिए आपको एक छोटा सा एल्गोरिदम लिखना है। इंडेक्स आई स्टार्ट होगा 0 से, इंडेक्स जे भी स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, ओके। हम एक लूप लगाएंगे यहां पे। आप चाहें तो फॉर लूप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पे। फॉर लूप इंडेक्स आई स्टार्ट हुआ 0 से, कॉमा जे स्टार्ट हुआ 0 से, दो इनिशियलाइजेशन मैंने किए। अब आपको आई की वैल्यू लेस देन m-1 होनी चाहिए। m अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग 0 से m-1 तक रहेगी। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू m-1 मतलब लेस देन m, एंड j इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए इंडेक्स नंबर n तक। ठीक है, ये हमने लिख दी कंडीशन। उसके बाद में हर बारी हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस जे प्लस प्लस हर बारी नहीं होगा। जब i से वैल्यू आएगी तो i प्लस प्लस, जे से वैल्यू आएगी तो j प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लिखी कि हमारे पास में एक k इंडेक्स भी है इनिशियली 0 से। ठीक है, हम अंदर आए कि क्या भैया, अगर हमारे पास लिस्ट 1 का इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है वो छोटा है लिस्ट 2 के इंडेक्स जे के एलिमेंट से। अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी मर्ज्ड लिस्ट है, मर्ज्ड लिस्ट एक एरे है हमारे पास, उस मर्ज्ड लिस्ट में इंडेक्स नंबर के पे क्या कॉपी करेंगे, लिस्ट 1 का इंडेक्स आई का एलिमेंट। उसके बाद हम क्या कर देंगे, i प्लस प्लस करेंगे और j प्लस प्लस कर दे जाए, सॉरी k प्लस प्लस करेंगे
क्योंकि इंडेक्स के पे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ ये कंडीशन, तो हम एल्स लिखेंगे। एल्स में क्या लिखेंगे, इस मर्ज्ड लिस्ट एरे नाम के इंडेक्स के पे हम क्या रखेंगे, लिस्ट 2 का एलिमेंट, क्योंकि लिस्ट 2 का एलिमेंट इंडेक्स जे पे जो रखा है वो छोटा है, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे और के प्लस प्लस कर देंगे। ये तो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे। अगर एक लिस्ट खत्म हो गई है तो फिर हमें दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट को यहां कॉपी करने हैं। उसका कोड में आगे लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, यहां लिख देता हूं कि अगर हमारे पास लेट्स से आई की वैल्यू m के बराबर पहुंच गई, इफ आई इज इक्वल टू m, मतलब कि ये इंडेक्स जो है बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया, लिस्ट 1 खत्म हो गई, लिस्ट 2 में हो सकता है अभी भी एलिमेंट्स हो, यस, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंडेक्स जे से लेके तो n-1 तक के सारे एलिमेंट एज इट इज कॉपी करवा देंगे, किसमें, मर्ज्ड लिस्ट में। अदरवाइज अगर ये लिस्ट खत्म हो गई तो इस लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट्स जो बचे हुए थे उन्हें मर्ज्ड लिस्ट में एज इट इज कॉपी करा देंगे। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल मैं दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले ये लिख लेता हूं कि अगर i की वैल्यू m तक पहुंच गई मतलब लिस्ट 1 खत्म हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इसके ब्लॉक के अंदर ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि आप स्टार्ट करो कहां से, j जो था वहीं से, j जहां पे था वहां से, और क्या करो इसके अंदर जब तक कि j की वैल्यू लेस देन n है तब तक लूप चलाओ, और लूप के अंदर क्या लिखो, मर्ज्ड लिस्ट में कॉपी करा दो। क्या कॉपी करा दो, मर्ज लिस्ट में कॉपी करवाओ इंडेक्स के पे लिस्ट 2 के एलिमेंट जे को, और उसके बाद में जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस तो करते ही जाओ ताकि इंडेक्सिंग आगे बढ़ती जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या जे जो है वो n तक पहुंच गया है, मतलब कि ये वाली जो लिस्ट है इंडेक्स 0 1 2 3 4 अप टू n, मतलब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट भी इसका ऑलरेडी कंपेयर होके मर्ज्ड लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अगर जे वहां तक पहुंच गया तो हम लिस्ट जो आई है हमारी या लिस्ट 1 है उसके सारे बचे हुए एलिमेंट्स को मर्ज लिस्ट में कॉपी करा देंगे, मर्ज लिस्ट में कॉपी करवा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो लूप है वो यहां मैंने एंड किया नहीं किया, ये यहां पे एंड हो जाएगा। ये जो लूप है ना ये वाला, ये कंपैरिजन वाला यहां एंड हो गया, लूप एंड हुआ तो कहीं ना कहीं या तो आई हमारा आखिरी तक पहुंच गया या जे पहुंच गया, इसलिए लूप एंड हुआ। फिर हमने चेक किया कि क्या आई पहुंच गया है, मतलब लिस्ट 2 में अभी भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको सबको ऐड करा दो। नहीं हो सकता है कि जे पहुंच गया हो लास्ट तक, मतलब कि लिस्ट 2 खत्म, लिस्ट 2 अगर खत्म है तो लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट्स, बचे हुए एलिमेंट्स को कॉपी कराओ। तो यहां पे लिखेंगे व्हाइल, बिना कंपैरिजन के कॉपी होगा ये, आई की वैल्यू m से छोटी हो तब तक चलाते जाओ, और क्या लिखोगे यहां पे, लिखोगे जो मर्ज लिस्ट है, सेम चीज यहां पे जो लिखी है एज इट इज, मर्ज लिस्ट में इंडेक्स नंबर k पे आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर k पे आप लिखेंगे लिस्ट 1 के इंडेक्स i का एलिमेंट, और उसके बाद में यहां पे i प्लस प्लस और k प्लस प्लस होगा। अगर आप लोगों को ये नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा सा चेक करिएगा, वैसे तो दिख जाएगा, है ना। इस तरीके से ये एल्गोरिदम काम करेगी। इफ एल्स के बाहर k प्लस प्लस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एल्गोरिदम है जो ये मर्जिंग ऑफ 2 लिस्ट के लिए काम आएगी। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम मैंने लिखा तो दी है, इसको हम बाद में यूज करेंगे मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम को लिखने के लिए। अब मर्जिंग ऑफ 2 लिस्ट में मल्टीपल वेरिएशंस हो सकते हैं। सेम वेरिएशन कि लिस्ट 1 में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट 1 में हमारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट 2 में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो अगर आपके पास लिस्ट 1 में m एलिमेंट्स हैं और लिस्ट 2 में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
तो बताओ इन दोनों को मर्ज करने के लिए कितने कंपैरिजन लगेंगे, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगेंगे। देखो कंपैरिजन कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। तो अगर हम कंपैरिजन चेक करने जाएंगे मर्जिंग के लिए सिर्फ, और मैं बात कर रहा हूं बेस्ट केस की, है ना, तो बेस्ट केस में कितने कंपैरिजन लगेंगे। बेस्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो लगेंगे, number of comparisons to merge two sorted lists is equal to number of elements in smaller list। जो छोटी लिस्ट है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने। अच्छा, अब ये कैसे होगा सर, हम बताते हैं। बने रहो, और सेशन को अगर लाइक नहीं किया लाइक करते रहो, समझ में आएगा और बड़े आसानी से समझ में आएगा। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं आपको। कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो लिस्ट 1 में हमने एलिमेंट लिए 4, 1, 2, 3 एंड 4। लिस्ट 2 में हमने एलिमेंट्स लिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप देख सकते हो छोटी लिस्ट कौन सी है, लिस्ट 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और वो सारे दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट से छोटे हैं। अब अगर कंपैरिजन करोगे तो एक कंपैरिजन होगा 1 और 6 के बीच में, और मर्ज्ड लिस्ट में क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अगर मेथड समझ में आई है तो यस नो बताओ बच्चा। मेथड अगर समझ में आ गई है कि कंपैरिजन करके मर्ज कैसे करना है तो यस नो अभी टाइप करके बताओ कमेंट में मुझे। तो क्या होगा, 1 को कंपेयर किया 6 से, ठीक है, 1 हो गया मर्ज्ड लिस्ट में ऐड। फिर यहां से हम इंडेक्स बढ़ाएंगे, यहां पे एक कंपैरिजन 2 के लिए लगा और 2 ऐड हो गया हमारे पास मर्ज्ड लिस्ट में। फिर 3 ने कंपेयर किया 6 को, 3 जो है वो ऐड हो गया मर्ज्ड लिस्ट में। फिर 4 कंपेयर हुआ 6 से, 4 ऐड हो गया मर्ज्ड लिस्ट में। आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं छोटी लिस्ट में वो सारे एक एक कंपेयर हुए एक बार में, और वो सारे मर्ज्ड लिस्ट में ऐड हो गए। अब बताओ कि अगर एक लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है तो दूसरी लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को और आगे कंपेयर करना पड़ेगा? नहीं, एक लिस्ट अगर खत्म हो गई तो दूसरी लिस्ट को बची हुई लिस्ट में या मर्ज लिस्ट में एज इट इज ऐड कर दो, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े एलिमेंट बचे हुए हैं। अगर बड़े बड़े एलिमेंट बचे हुए हैं तो डायरेक्टली बिना कंपेरिजन, कह रहे तुम कहां गए भाई, तो बिना कंपैरिजन के क्या होगा, बिना कंपैरिजन के 6, 7, 8, 9 और 10 ऐड हो जाएगा। कंपैरिजन कितने लगे, सिर्फ 4 कंपैरिजंस। मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस, यस दैट इज द बेस्ट केस। अगर आपके पास छोटी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स बड़ी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, तो आपको छोटी लिस्ट के सारे एलिमेंट एक एक बार ऐड होंगे एक एक कंपैरिजन के साथ में। उसके बाद में बड़ी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स बिना कोई कंपैरिजन के ऐड होते जाएगा। नंबर ऑफ कंपैरिजंस मिनिमम होंगे इक्वल टू छोटी लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस नो बताओ, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? चमका तुम्हारे दिमाग में कि नहीं चमका ये सब अभी तक, बताओ। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस को आप लिखने का ऐसा भी तरीका ले सकते हैं, मिनिमम ऑफ m,n। ये होगा आपका बेस्ट केस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और वर्स्ट केस देखते हैं। वर्स्ट केस जो होगा, इस वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगेंगे? देखो कंपैरिजन बढ़ेंगे कब, इसमें कम क्यों हुए? इसमें कम इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट के सारे एलिमेंट हमने ऐड कर दिए कंपैरिजन के साथ में। उसके बाद में दूसरी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स थे वो बिना कंपैरिजन के ऐड हुए, इसलिए कंपैरिजन कम आए। ज्यादा कैसे आ सकते हैं? ज्यादा तब आ सकते हैं जब मर्ज लिस्ट में किसी भी नए एलिमेंट को लाने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन लगे, हर एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन लगे, हर एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन लगे। मतलब कि एक लिस्ट को खत्म नहीं करना,
दोनों लिस्ट से बराबर एक एक एलिमेंट लाते रहो ताकि लिस्ट खत्म ना हो पाए। अगर कोई भी लिस्ट आखिरी तक खत्म नहीं होगी तो दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट बिना कंपैरिजन के तो नहीं आएंगे। आ रही है ना बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक लिस्ट पूरी खत्म हो गई तो दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं वो बिना कंपैरिजन के आ जाएंगे। ठीक है, पर अगर एक लिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई और वो दोनों की दोनों लिस्ट में आखिरी तक एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो फिर कंपैरिजन ज्यादा आएंगे। हर एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए एक एक कंपैरिजन लगेगा ही लगेगा। तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो होंगे वो होंगे m+n-1। सर ये -1 का फंडा क्या है? अरे बताते हैं बबुआ, एक सेकंड रुक जाओ, हम एग्जाम्पल लेके और तुमको बता ही देते हैं। ठीक है, हमारे पास लिस्ट 1 में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7। लिस्ट 2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। छोटी लिस्ट में 3 एलिमेंट, बड़ी लिस्ट में 4 एलिमेंट। अभी हमने कंपैरिजन किया, मर्ज लिस्ट में लेके आने के लिए कंपैरिजन किया। 1 को 2 से कंपैरिजन किया, 1 कंपैरिजन हुआ और 1 यहां ऐड हो गया। फिर 2 को 3 से कंपैरिजन किया। अब देखो इस लिस्ट से एक एलिमेंट आ गया है तो i प्लस प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से कंपैरिजन किया, 2 छोटा है इधर आ गया। फिर 3 को 4 से कंपेयर किया, 3 आ गया। एक एक कंपैरिजन लग रहा है। 4 को 5 से कंपेयर किया, 4 आ गया, प्लस प्लस हुआ। 5 को 6 से कंपैरिजन किया, 5 आ गया। फिर 6 को 7 से कंपैरिजन किया, 6 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे मर्ज लिस्ट में? m+n। m+n में से एक कम कर दो, m+n-1। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लाने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए कंपैरिजन लगा। सबसे लास्ट एक आखिरी जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको किससे कंपेयर करने जाओगे? एक एलिमेंट जो बचा हुआ है किसी भी लिस्ट में उसको किससे कंपैरिजन करने जाओगे? किसी से भी नहीं। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या बिना कंपैरिजन के ऐड होगा? यस। तो सिर्फ एक कंपैरिजन बचेगा, वो 7 एलिमेंट जो 7 या सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो बिना कंपैरिजन के ऐड हो जाएगा। तो इस मर्ज लिस्ट में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं m+n, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m+n, तो उनमें से हर एक के लिए एक एक कंपैरिजन लगेगा, सिर्फ एक को छोड़ के लास्ट वाले को। बताओ अभी समझ में आई ये बात? तो टोटल मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो जाएंगे? m+n-1। तो जितनी भी बार कंपैरिजन लगेंगे मर्ज करने के लिए दो लिस्ट को, वो होंगे इन दोनों के बीच में, या तो मिनिमम ऑफ m, टू m+n-1 के बीच में होंगे। चाहे वो नंबर ऑफ एलिमेंट छोटे बड़ी, लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो, लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी हो, वर्स्ट केस में इतने कंपैरिजन आ जाएंगे। चाहे बराबर हो, अगर यहां पे एलिमेंट 8 भी होता तो भी आपको, आप देख सकते हो 7 कंपैरिजन लगते। 7 को लाने के लिए एक कंपैरिजन होता, 8 को लाने के लिए कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो, तो भी आपके पास क्या रहेगा? याद रखिएगा कि अगर ये वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस में टोटल कंपैरिजन होंगे m+n-1। क्यों? क्योंकि m+n टोटल नंबर ऑफ नोड्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मर्ज लिस्ट में, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मर्ज लिस्ट में होंगे उनमें से एक लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कोई कंपैरिजन नहीं लगेगा, बाकी सब के लिए कंपैरिजन लगेगा। तो चाहे दोनों लिस्ट में बराबर एलिमेंट है, अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, छोटी लिस्ट कोई भी हो, मैक्सिमम कंपैरिजन कितने हो सकते हैं? m+n-1। ठीक है, अब आप सब लोगों को अगर ये दोनों वर्स्ट केस और बेस्ट केस समझ में आ गया है, नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, और ये प्रश्न का सॉल्यूशन आप मुझे दे दो जल्दी से।
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप सब लोगों से बन भी जाएगा बहुत आसानी से। अभी ही जस्ट मैंने बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों आपको बताए हैं, तो आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एल्गोरिदम बेटा आपको अनअकैडमी प्लस पे रेड्डी सर पढ़ाएंगे डीबीएमएस ओएस खत्म होने के बाद। मिनिमम कितने आएंगे और मैक्सिमम कितने आएंगे अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने बताया है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। अब इतना तो आप याद रख सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन जो लगेंगे वो लगेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस is equal to minimum of number of elements in these two lists 64 comma 87. Answer is 64. That is the answer. Maximum number of comparisons कितने लगने चाहिए in the worst case? Answer will be 64 plus 87 minus 1 कितना हो जाएगा 86 plus 64 8 6 14 और 1 10 150। ये आंसर आना चाहिए इसका। You should try for some private universities if possible. If nothing you did get, try. Maximum 150 comparison, minimum number of comparison 64. तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 64 से लेके 150 के बीच में होगा, बोथ आर इंक्लूसिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी तो हो सकता है ना। नंबर ऑफ कंपैरिजन मिनिमम इतने हैं मैक्सिमम इतने हैं, मतलब इनके बीच में भी कंपैरिजन हो सकते हैं। 149 कंपैरिजन भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, 129 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन दोनों के बीच में ही रहेंगे टू मर्ज दीज टू लिस्ट। अच्छा ये बताओ इन दोनों लिस्ट को मर्ज करने के बाद एक जो लिस्ट बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मर्ज लिस्ट में, m प्लस n 151। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 151 मर्ज लिस्ट में, है ना। क्लियर है क्या ये? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये क्लियर है तो हम आगे जाएंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बॉस। क्या क्वेश्चन है देखो, आपके पास क्वेश्चन है सपोज P, Q, R, S, T are sorted sequences having lengths 20, 24, 30, 35 and 50 respectively. अब 5 लिस्ट दे रखी है, एक भी नहीं, दो नहीं 5 लिस्ट दे रखी हैं। अब इन 5 लिस्ट जो हैं इनको करना क्या है, ये पांचों लिस्ट जो हैं वो सॉर्टेड सीक्वेंस है अलग अलग लेंथ की, 20, 24, 30, 35, 50 की, है ना। दे आर टू बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सीक्वेंस बाय मर्जिंग टुगेदर 2 सीक्वेंसेस एट ए टाइम। इनको आपको एक सिंगल सीक्वेंस में मर्ज करना है, बट एट ए टाइम 2 सीक्वेंसेस को मर्ज करना है आपको। 2 सीक्वेंसेस मतलब 2 लिस्ट के एलिमेंट्स को पहले मर्ज करो एक में, तो आपके पास 5 में से 4 मिलेगी, 4 में से फिर 2 को कोई सिलेक्ट करो, मर्ज करो तो 3 मिलेगी, फिर 2 को सिलेक्ट करो 2 मिलेगी, और फिर सबको इन दोनों लिस्ट को मर्ज करो तो फाइनली एक लिस्ट मिल जाएगी। अब ये जो एक फाइनल लिस्ट बनेगी उसको बनाने के लिए आपको एक बार में 2 ही लिस्ट को मर्ज करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखो क्या दे रखा है यहां पे, द नंबर ऑफ कंपैरिजंस दैट विल बी नीडेड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको लेना है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस that will be needed in the worst case by the optimal algorithm for doing this. Optimal algorithm
जो इसके लिए होगी उसके थ्रू वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन लगेंगे। मतलब वर्स्ट केस को भी आपको मिनिमाइज करना है, वर्स्ट केस में भी कम से कम नंबर ऑफ कंपैरिजन लेके आना है। तो आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हैं वो लगेंगे मिनिमम से मिनिमम, अगर आपने वर्स्ट केस सिनारियो भी लिया है दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए तो भी। ये है क्वेश्चन। अब इसमें एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो हिंट ये है कि ऑप्टिमल एल्गोरिदम हमेशा कोशिश करती है कि दो ऐसी लिस्ट को मर्ज करे जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। क्या बोल रहा हूं? दो ऐसी लिस्ट को मर्ज करने की कोशिश करेगी ऑप्टिमल एल्गोरिदम जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ताकि वर्स्ट केस में भी जो कंपैरिजन आए वो ज्यादा ना आ पाए, कम से कम रहे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैं आपको देता हूं 2 से 3 मिनट सॉल्व करके और मुझे इसका आंसर बताइए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। बताओ क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, है ना। 2019 वाले स्टूडेंट को भी नौकरी लग जा रहा है। ओके 43, बस 43 ही आएगा, दैट्स इट। बहुत ज्यादा, बहुत कम है ये आंसर, बहुत बड़ा है। 5 अलग अलग लिस्ट हैं, मर्ज करेंगे तो नंबर ऑफ कंपैरिजन बस 43 तो नहीं आएंगे, ज्यादा ही आएंगे। एक बार ही चेक करो जरा, फिर से चेक करो। थ्री 50। अगर आप इन दोनों लिस्ट को भी मर्ज करते हो ना तो कंपैरिजन जो होंगे वो आएंगे 43, सिर्फ दो। अभी तो दो ही हुई है ना, बाकी की 3 को भी तो मर्ज करना है इसी लिस्ट में, फिर आगे की लिस्ट भी मर्ज करोगे। चलो 358 एक आंसर आया है, देखेंगे क्या सही है नहीं है, देखेंगे, विल सी। फर्स्ट लेट द पीपल सॉल्व द क्वेश्चन, बाकी लोगों को भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने दो, फिर देखते हैं कि वो आंसर सही है या नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑप्टिमल एल्गोरिदम क्या करेगी, द ऑप्टिमल एल्गोरिदम will try to merge two lists with minimum elements at first place। सबसे पहले जितने कम से कम एलिमेंट्स की दो लिस्ट होंगी उन्हें मर्ज करने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? ऑप्टिमल एल्गोरिदम। चलिए एक काम करते हैं, इन सारी लिस्ट को यहां पे लिख देते हैं, P Q R S और T। ठीक है, 20 24 30 35, 20 24 30 35 और एंड 50। ठीक है, सबसे पहले दो सबसे छोटी लिस्ट को मर्ज करने की अगर हमने कोशिश की तो ये होंगी P और Q। इन दोनों को अगर मर्ज करोगे तो लेट्स से आपको एक मर्ज लिस्ट मिलेगी M1, है ना। इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन वर्स्ट केस, बताओ जल्दी से। वर्स्ट केस में कंपैरिजन कितने होंगे? m प्लस n -1, 20 प्लस 24 44 -1, 43 कंपैरिजन लगेंगे
तो ये दोनों मर्ज होंगी। अब अगर ये दोनों मर्ज होंगी तो लिस्ट बनेगी, नई मर्ज लिस्ट। यस, मर्ज लिस्ट बनी और M1 मैंने उसका नाम दिया, और ये मर्ज लिस्ट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा? मर्ज्ड लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? M1 में आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 44। एग्री करते हो? एक मर्ज्ड लिस्ट बनेगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 20 प्लस 24, 44 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कंपैरिजन आए 43 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 44। अब देखो आपके पास चार लिस्ट है, M1, R, S और T, चार अलग अलग लिस्ट में एलिमेंट्स है 44, 30, 35, 50। अब दो सबसे छोटी लिस्ट को चूज करो और मर्ज कर दो वापस से। यही सेम चीज आपको एट द एंड करनी है, टिल द एंड करना है। अब अगर दो लिस्ट आपने ऐड की, ये वाली दो चूज की, सबसे छोटी लिस्ट है, तो सबसे छोटी ये जो दो लिस्ट हैं इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 30 और 35। तो कंपैरिजन कितने हो जाएंगे वर्स्ट केस में? 30 प्लस 35, 65 माइनस 1। वर्स्ट केस में कंपैरिजन और लगे हमारे पास 64, और 64 कंपैरिजन के बाद इन दोनों की एक मर्ज्ड लिस्ट बनेगी। हमने इसका नाम दे दिया M2, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा बाबू? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा 65 सर। नंबर ऑफ एलिमेंट 65 आ जाएंगे टोटल इस मर्ज्ड लिस्ट M2 में, और कंपैरिजन हो जाएंगे 64। अब क्या करें? अब आपको फिर से, अब आपके पास तीन लिस्ट हैं, M1 44 एलिमेंट्स की, M2 65 एलिमेंट्स की, और T 50 एलिमेंट्स की। इन तीनों में से सबसे छोटी दो लिस्ट को आपको मर्ज करना है। बताओ कौन कौन सी मर्ज करें? दो लिस्ट, दो कौन सी लिस्ट लें? M1, M2 और T। तीन लिस्ट बनी है, अब तीन लिस्ट बची हैं। तीन में से सबसे दो छोटी कौन सी हैं? एक है M1 44 एलिमेंट्स की, T है 50 एलिमेंट्स की। इन दोनों को मर्ज करो। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको एक और लिस्ट मिलेगी M3। इस M3 को बनाने में वर्स्ट केस में कंपैरिजन कितने होंगे? 50 प्लस 44, 94 माइनस 1, 93, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 94। अब आपके पास दो लिस्ट बची है, M2 और M3। इन दोनों को मर्ज कर दो। दोनों को मर्ज किया, कंपैरिजन कितने होंगे? 65 प्लस 94 माइनस 1, 95 प्लस 65 हो जाएंगे 160, 160 एक कम करेंगे 159, 158 कंपैरिजन लगेंगे, है ना? 158 कंपैरिजन लगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 159 टोटल। एक बार काउंट कर लेते हैं, सारे ये एक ही लिस्ट में आएंगे तो 159 होना चाहिए। 4 5 9, ठीक है, कोई कैरी नहीं है। 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 और 5 15, 159 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हो गए। कंपैरिजन टोटल इतने बने। कितने हुए? काउंट कर लो, इन सबको ऐड कर दो जल्दी से। 8 8 7 15, 16 17 18, 8 1 is carry, 5 और 1 6, 15 plus 6 21 plus 4 25, 2 कैरी आया 358। दैट इज द आंसर। 358 इज द आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसा कोई नॉलेज नहीं था जो आपको नहीं पता था। आपको पता था वर्स्ट केस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ऑप्टिमल के लिए मैंने ऑलरेडी हिंट दे रखी थी कि हमेशा दो ऐसी लिस्ट चूज करो जिसमें मिनिमम एलिमेंट्स हों। बट ये अप्रोच ही तो है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा और आपको आईआईटी में जाके बिठा देगा। बट आईआईटी में जाने के पहले ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि यस, आई एम एलिजिबल टू स्टडी इन आईआईटी, आईआईएससी और एनआईटी बाय शोइंग योर ट्रू पोटेंशियल टू देम कि हाँ भैया, अगर हम वहां जाएंगे तो हम बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे, बेस्ट ऑफ द माइंड्स के साथ में, बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स के साथ में, बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बेस्ट रिसर्च कर पाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मर्ज सॉर्ट देखते हैं कि ये मर्ज सॉर्ट होती कैसे है। अब आएंगे एक्चुअल मर्ज सॉर्ट पे। तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स की एक लिस्ट ले ली।
इन 8 एलिमेंट की एक लिस्ट को पहले तो डिवाइड करो इक्वल इक्वल हाफ में। 19, 16, 10, 12 एक तरफ, 12 9, 1, 4, 7 एक तरफ। अब फिर से डिवाइड करो। क्यों? ये 4 एलिमेंट्स की लिस्ट को आप सॉर्ट कैसे करोगे? इन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिवाइड करते 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 आप लिस्ट में एक एक एलिमेंट या 0 एलिमेंट बने तब तक डिवाइड करते जाओ और फिर हम रिवर्स में वापस आएंगे मर्ज करते हुए ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने पहले 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया पर काम नहीं बना। क्यों? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स पहले इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो और फिर दोनों को मर्ज करो। दोनों को मर्ज करने का तरीका मैंने बताया, दोनों को मर्ज करने का तरीका मैंने बताया है आपको। अब आपको सिर्फ क्या करना है? मर्जिंग की एल्गोरिदम पहले बाद में लगानी, पहले डिवाइड तो करो। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से वही रिकर्सिवली और इसको भी रिकर्सिवली अलग अलग डिवाइड करो और फर्दर, तो ये आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट्स 19 और 16 एक लिस्ट में, 10, 12 दूसरी लिस्ट में, फिर 9 और 1 एक लिस्ट में, 4 और 7 दूसरी लिस्ट में। पर देखो अभी भी क्या है, 19, 16, 10, 12 सारी की सारी लिस्ट जो छोटी छोटी 2 एलिमेंट की है, क्या वो लिस्ट हमारी सॉर्टेड है? नहीं है। क्या 2 एलिमेंट को आप सॉर्टेड मानोगे? नहीं मानोगे। और डिवाइड करो और डिवाइड करो और बांटते जाओ, है ना? और बांटेंगे तो हमारे पास अब एक एक एलिमेंट की लिस्ट बनेगी। 16 और 19 की 2 लिस्ट बनाई, 10, 12 की 2 लिस्ट, 1 और 9 की 2 लिस्ट और 4 और 7 की 2 लिस्ट। अब हम मानेंगे कि हां हमारी एक एक इंडिविजुअल लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है। 19 अकेला सॉर्टेड, 16 अकेला सॉर्टेड, 10 अकेला सॉर्टेड, 12 अकेला सॉर्टेड, 9, 1 अकेला सॉर्टेड, 4, 7 सारे के सारी जो छोटी 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 लिस्ट हैं वो सारी अकेले अकेले सॉर्टेड हैं। अब ये जो अकेले अकेले सॉर्टेड हैं इनका अकेले अकेले का क्या करें? इनको अब करो मर्ज, कंबाइन कर दो। अब अगर इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा? अब इनको कंबाइन करोगे तो बड़ी लिस्ट बनेगी। किस चीज की? सॉर्टेड लिस्ट। अब कैसे कंपैरिजन करना है आपको सबको पता है, मर्ज कैसे करना है ये भी आपको पता है। तो 19 और 16 दोनों को हम करेंगे मर्ज एक लिस्ट में। 19 और 16 अगर इन दोनों को मर्ज किया तो एक 2 एलिमेंट की लिस्ट बनेगी। पहले 16 ऐड होगा, उसके बाद 19 हो गया। 10 और 12 दोनों को मर्ज करो। अब इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो पहले 10 ऐड होगा, उसके बाद 12। आपको पता है कंपैरिजन कैसे होता है। सॉर्टिंग मैं बताऊंगा बाद में, पहले मर्जिंग कैसे होती है ये देखो। दोनों में से कंपैरिजन करो, छोटा एलिमेंट पहले, फिर बचा हुआ एलिमेंट बाद में ऐड हो जाएगा। मर्ज कैसे करना है 2 लिस्ट को मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। 45 मिनट तक हमने सिर्फ मर्जिंग ऑफ द लिस्ट ही देखा है, राइट? फिर हम देखेंगे अगला सेम, इन दोनों को मर्ज करो। दोनों में से जो छोटा एलिमेंट है वो आगे ऐड हो जाएगा, बाद में छोटा एलिमेंट के बाद बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। फिर 4 और 7, 4 और 7 में से 4 छोटा एलिमेंट है, पहले आ गया, 7 बाद में। अब आप देख सकते हो 2 एलिमेंट की आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। अब क्या करो? फिर से और कंपैरिजन करते जाओ। ये 2 एलिमेंट की लिस्ट और ये 2 एलिमेंट की लिस्ट को मर्ज कराओ तो 4 एलिमेंट की लिस्ट ये बनेगी जो हम शुरुआत से करने चले थे वो। और ये 2 एलिमेंट को मर्ज कराओ ताकि हमें ये 4 एलिमेंट की लिस्ट मिल जाए जो हम शुरुआत में चाहते थे करना। तो इन दोनों को और इन दोनों मर्ज कर दो। मर्ज करने के लिए क्या करना है? 10 को 16 से कंपेयर करो, छोटा है आगे आ जाएगा। 12 16 से कंपेयर करेंगे, छोटा है आगे आ जाएगा। उसके बाद 16 19 ऐड हो जाएगा। अब ये जो मर्ज की टेक्निक है मैं इतनी देर से समझा चुका हूं आपको। सिर खुजाओ थोड़ा, ऊपर नीचे देखो, समझाया सर ने? बताया क्या? देखो सोचो जरा, बताया कि नहीं बताया? यस नो? तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करके और मर्ज कराओ तो हमें क्या मिलेगी? एक लिस्ट मिलेगी 4 एलिमेंट्स की, और इन 2 लिस्ट 2 एलिमेंट की जो हम मर्ज करेंगे तो हमें 4 एलिमेंट की लिस्ट मिलेगी 1, 4, 7
और 9। तो फाइनली जो हम शुरुआत में चाहते थे वो कर दिया हमने। n एलिमेंट्स की लिस्ट को दो बराबर हिस्सों में बांटो, पहले इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, रिकर्सिवली कर दिया। अब इन दोनों को मर्ज कर दो। इसको सॉर्ट करने के लिए भी हमने वही किया, दो बराबर हिस्सों में बांटो, पहले इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, मर्ज कर दो। इसके लिए भी यही किया, दो अलग अलग हिस्सों में बांटो, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, मर्ज कर दो। तो अल्टीमेटली अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है। कैसे करना है? 1 को कंपेयर करेंगे 10 से, 1 आ जाएगा आगे। उसके बाद 4 को कंपेयर करेंगे 10 से, 4 आ जाएगा। 7 कंपेयर करेंगे 10 से, 7 इज लेसर, 7 आ गया। 9 को कंपेयर किया 10 से, 9 आ गया। एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए, दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट एज इट इज कॉपी कर दो। ये आ जाएगा आपके पास में सॉर्टेड एरे। फाइनली इस तरीके से काम करेगी ये मर्ज सॉर्ट। देखो जरा, कोई भी ट्रबल, प्रॉब्लम, परेशानी है तो जल्दी से मुझे बता दो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो आगे बढ़े। चल बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके और इंप्लीमेंटेशन डिटेल को। इंप्लीमेंटेशन डिटेल के लिए सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर एक एरे में हाफ लिस्ट सॉर्टेड है, उसी एरे में हाफ लिस्ट सॉर्टेड जो है वो आधे हिस्से में है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताओ, इन दोनों को अगर आप मर्ज करने जाओगे तो क्या उसी एरे में मर्ज कॉपी रख पाओगे या दूसरे एरे में रखनी पड़ेगी? आप बस मुझे एक चीज बता दो कि जब मर्ज करने के लिए जाओगे दो अलग अलग लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में, तो क्या सेम लिस्ट में सॉर्टेड एरे रख पाओगे या अलग से एरे बनाना पड़ेगा? आंसर विल बी, बोल भाई बोल, अलग से एरे लगेगा या उसी एरे में हम सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं? आंसर विल बी अलग से एरे लगेगा सर। क्यों लगेगा? क्योंकि अगर आपने 10 को कंपैरिजन किया 1 से, 1 अगर छोटा एलिमेंट है तो क्या उसको 10 की जगह पर रख पाओगे? नहीं। 10 की पोजीशन चेंज कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये लिस्ट मुझे इंटेक्ट रखनी है, सिर्फ कंपैरिजन करना है। ये लिस्ट भी मुझे इंटेक्ट रखनी है अंटिल उसमें एलिमेंट्स हैं। तो 1 और 10 को कंपेयर करोगे, 1 अगर छोटा एलिमेंट आया तो उसे यहां रख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सॉर्टेड लिस्ट में सबसे पहले पोजीशन पे अगर आएगा और उसकी जगह उसको अगर 10 की जगह पे रख दिया तो वो 10 चले गया, हमारा 10 लॉस्ट हो गया। अब आप बोलोगे स्वैप करा दो। ऐसे कैसे स्वैप करा दे? ये 1 एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है, या अगर यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा तो ये लिस्ट सॉर्टेड थोड़ी बचेगी, फिर तो अलग से एरे लगेगा। सेकेंड एरे, यस, अनदर एरे इज नीडेड टू मेक द सॉर्टेड लिस्ट। तो इंप्लीमेंटेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन में हम लिखेंगे another array is needed to keep sorted list। अलग से एरे लगता है सॉर्टेड लिस्ट को रखने के लिए। अब एक बात बताओ आप कि अगर हमने सॉर्टेड लिस्ट को इस अलग एरे में रखा तो इस अलग एरे का साइज कितना होना चाहिए? कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल? जितने एलिमेंट यहां है n, तो n साइज का एरे लगेगा। तो अनदर एरे यहां पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं साइज n का अलग से लगेगा सॉर्टेड लिस्ट को रखने के लिए। टीचिंग कॉम्प्लेक्स concepts in point manner, Aditya, that's my job and that's why you guys are learning more. Keep learning, keep sharing. आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ इस लेक्चर्स सीरीज के बारे में, इस चैनल के बारे में, ठीक है? तो अगर हम अनादर एरे लगाते हैं साइज n का, तो ये तो एल्गोरिदम की वजह से लगाना, इनपुट में तो नहीं दे रखा था।
आपकी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम की वजह से लगा सर। हाँ जी। तो क्या ये जो एरे है इसका रिक्वायर्ड स्पेस मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एल्गोरिदम ने अलग से एरे लगा रखा है। तो हम सीधे सीधे पहली एनालिसिस का पॉइंट यहां पे लिख देते हैं कि इस एनालिसिस में हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी इक्वल टू थीटा ऑफ एन के बराबर। एन साइज का एक एरे अलग से लगता है ताकि हम मर्ज कर पाए लिस्ट को एक दूसरे एरे में। अब बात करते हैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास कितना कंपैरिजन लगेगा या कितनी बार लूप चलेगा। चलिए तो ये देखो, अगर हम इस लिस्ट को ऐसे डिवाइड करते करते वन वन एलिमेंट की लिस्ट में लेके जाते हैं या वाइजा वर्सा वन वन को मर्ज करते हुए ऊपर तक एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक लेके आते हैं, तो आपको आप ये भली भांति जानते हैं, यू गाइज नो वेरी वेल दैट कि अगर आप लिस्ट को 2 by 2 करते 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 एक एक या 0 एलिमेंट्स की लिस्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे तो लेवल्स कितने बनेंगे? लेवल बनेंगे हमारे पास लॉग एन लेवल्स। कितने लेवल्स बनेंगे? लॉग एन लेवल्स। अब ये लॉग एन लेवल्स तो आपके पास बन गए, है ना? आप देख सकते हो 8 एलिमेंट्स हैं तो 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, लॉग ऑफ 8, 3 लेवल्स बन गए। 3 लेवल बने। इस लेवल पे कंपैरिजन कितने हुए? आप देख सकते हो 4 कंपैरिजन होंगे, 1 2 3 4, है ना? और आपको दो दो एलिमेंट की लिस्ट बन जाएगी। अगर दो दो एलिमेंट की लिस्ट को आपको क्या करना है? मर्ज करना है, तो मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 कंपैरिजन लगेंगे। मिनिमम 2 क्यों? क्योंकि मिनिमम एलिमेंट्स 2 हैं एक लिस्ट में। ये दो दोनों एलिमेंट्स के 2 एलिमेंट की 2 लिस्ट को अगर मर्ज करना है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 कंपैरिजन। अब मेरे से पूछना मत कि क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी देर से चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के यही समझा चुका हूं। मिनिमम मैक्सिमम कंपैरिजन पे पूरा लेक्चर समझा चुका हूं। तो कंपैरिजन कितने लगेंगे? 2 या 3, 2 या 3 यहां पे, मतलब 4 से लेके 6 कंपैरिजन लगेंगे, है ना? है ना? 8 एलिमेंट्स के लिए 4 से 6 कंपैरिजन। फिर यहां कितने कंपैरिजन लगेंगे? इस लेवल पे, इस लेवल पे फिर से कंपैरिजन लगेंगे 4 से लेके 7 के बीच में। कैसे? मिनिमम 4, मैक्सिमम 4 + 4 8 - 1। मतलब अल्टीमेटली आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजन हर एक लेवल पे n की टर्म्स में लगेंगे। n/2 यहां पे, n/2 प्लस समथिंग यहां पे, n और या n/2 के अराउंड यहां पे। ऑलमोस्ट आपको हर एक लेवल पे लगभग n/2 से लेके n के बीच में कंपैरिजन लगेगा, है ना? अगर कंपैरिजन लगा तो लूप उतनी बार चलाना पड़ेगा ना कंपैरिजन के लिए, यस और नो? अगर कंपैरिजन चलाना पड़ेगा और कंपैरिजन के लिए लूप चलाना पड़ेगा तो रन टाइम कितना बढ़ जाएगा? यहां पे n, यहां पे n, यहां पे n, टोटल लेवल्स कितने? लॉग एन। तो लॉग एन टाइम्स एन आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और इस वजह से ये मर्ज सॉर्ट जो है, इस मर्ज सॉर्ट की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग एन। सारे केसेस में, इन ऑल केसेस। ठीक है, अभी देखो ना, मैंने ये सिर्फ थ्योरेटिकली समझाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग अभी एल्गोरिदम के फेर में ज्यादा फंसो, है ना? कि इसका सर आपने रिकर्सिव फॉर्मूला लगा दो, रिकर्सिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टी ऑफ एन का फॉर्मूला 2 ट्वाइस ऑफ टी ऑफ एन बाई 2 एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कुछ है फॉर्मूलाज एंड ऑल, वो हम देखेंगे बाद में जब हम और डीप एनालिसिस करेंगे हर एक एल्गोरिदम की। अब तब ठीक है, अभी मैं उतना आप लोगों को ट्रबल नहीं करना चाहता, बस इतना समझाना चाहता था कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की आएगी n log n के बराबर सारे केसेस में। अब सॉर्टिंग के केस में, एनालिसिस में हमने 2 चीजें और देखी थी। क्या ये एल्गोरिदम इन प्लेस है और क्या ये एल्गोरिदम स्टेबल रहेगा? स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है कि इक्वल एलिमेंट्स अगर आते हैं तो उनका रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम टू सेम होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन स्विच नहीं होना चाहिए, है ना? रिलेटिव पोजीशन जो है वो एज इट इज मेंटेन रहना चाहिए। दैट इज द
दैट इज द स्टेबिलिटी। तो इन प्लेस अगर है मर्ज सॉर्ट, तो इन प्लेस है या नहीं है ये बता दो। नहीं है ये इन प्लेस, क्योंकि आपको अलग से एरे लगता है जहां पे आपको सॉर्टिंग करनी होगी, तो इन प्लेस तो नहीं है। प्लस स्टेबल है, यस स्टेबल है, क्योंकि आप रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये n log n क्यों आया इसका मैं रीजन लिख सकता हूं। n levels of divide, merge and नहीं log n levels, log n levels of divide and merge, and on each level number of comparisons will be approximately n के बराबर। इन द टर्म्स ऑफ n नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या लगा, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी लगी। अब इस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप रिकर्सिव फॉर्मूला के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट वी विल सी इन द अनदर सेशन, जब हम सारी एल्गोरिदम को एल्गोरिथमिकली या मैथमेटिकली आई शुड से थोड़ा कंपैरिजन करेंगे और उनकी और ज्यादा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी कल जो सेशन होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम, मतलब क्विक सॉर्ट का जो मेथड है वो जब क्विक सॉर्ट हो जाएगी तो फिर क्विक सॉर्ट, मुझे लगता है क्विक सॉर्ट के लिए 2 सेशंस हमें लगेंगे, क्योंकि उसके एनालिसिस और उसमें उसकी मेथड को समझने में काफी टाइम जाएगा। तो कल हम क्विक सॉर्ट पार्ट 1 देखेंगे। क्विक सॉर्ट अगर और बचता है तो हम उसके नेक्स्ट डे पे देख लेंगे। जब सारी एल्गोरिदम खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इन सारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की एक एनालिसिस सेशन रखेंगे, जिसमें हम सबको कंपेयर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पे, किस में कितनी स्वैपिंग लगती है, किस में कंपैरिजंस लगते हैं, किस में कितना आपका ये जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, वो सारे पैरामीटर्स पे इनको हम कंपैरिजन करके एक पूरा चार्ट बना लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, तो रेडिक्स सॉर्ट जो है हमारा वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसके अलग अलग जो एनालिसिस या उसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं, वो ये है कि अगर आपने मर्ज सॉर्ट और लिंक लिस्ट लगाने की कोशिश की, ये अलग एक टॉपिक है, क्योंकि देखो ऐसा है कि एरे में अगर हमने लगाया मर्ज सॉर्ट तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, एरे में हम ऑन प्लेस सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। बट अगर लिंक लिस्ट पे आपने मर्ज सॉर्ट लगाया तो आपके पास रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होगी थीटा ऑफ एन लॉग इन के बराबर ही, सेम टू सेम। बट आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एरे में आप एलिमेंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। बट लिंक लिस्ट में अगर मैंने कहा कि ये 2 लिस्ट हैं अलग, ये अलग ये अलग, इन दोनों को मर्ज करना है, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट 1 को यहां से रिमूव कर दोगे और इसके आगे लगा दोगे, कांस्टेंट टाइम में काम हो जाएगा। किसी भी लिस्ट से फ्रंट एलिमेंट डिलीट करके और दूसरी लिस्ट में ऐड करने में कांस्टेंट टाइम में काम हो जाएगा। तो आप लिंक लिस्ट में अलग से आपके पास स्पेस की जरूरत नहीं लगेगी और काम हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट में अगर हमें ये मर्ज सॉर्ट लगानी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट लगेगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है जो आपको याद रखना है। तो एरे में आपके पास मर्ज सॉर्ट लगाने पे क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी n के बराबर, क्योंकि आप ऑन प्लेस एरे में शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे कि 1 को 10 के आगे लेके आओ तो बाकी के सारे एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो जाए, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अलग से एरे लगता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। पर यहां पे आपके पास लिंक लिस्ट में ऑप्शन होता है कि आप कहीं से भी एक रिमूव करो नोड को और उसको दूसरी जगह पे आराम से शिफ्ट कर दो, इजीली काम हो जाएगा। सो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी